आपको प्रूव करना है दैट रूट टू इज इरेशनल। इसे कुछ फिक्स्ड स्टेप्स हैं जो आप 3-4 बार अलग अलग क्वेश्चंस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखते जाओ और समझते जाओ क्या कि आपको रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है। हमें पता है रूट टू इरेशनल होता है। क्यों रूट टू इरेशनल होता है? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चलता रहता है, 1.41 समथिंग 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 चलता रहता है, राइट? याद है? हमको प्रूव करना है। भाई साहब नोट करना शुरू करेंगे बिल्कुल एज इट इज, जो मैं समझा रहा हूं वैसे ही, ठीक है। प्रूफ सबसे पहले आप करोगे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव होगा, ठीक है। किससे प्रूव होगा अनवी? कॉन्ट्राडिक्शन से। तो आप क्या कॉन्ट्राडिक्शन लोगे बताओ मुझे? लेट रूट टू बी रैशनल। लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर। परफेक्ट है जी, ठीक है। वंशी, अक्षत, क्लियर है? इफ रूट टू इज रैशनल देन इट कैन बी रिटन एज, रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ओके जी। अगर रूट टू रैशनल आपने अज्यूम करा देन रूट टू कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू। आप ब्रैकेट में लिखना जरूरी है आपको, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे लिखोगे। वेयर पी एंड क्यू आर क्या होते हैं? एक तो हो गया क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दूसरा क्या बताया था? क्या होने चाहिए? दोनों को प्राइम होने चाहिए, राइट? को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। सर इंटीजर्स का क्या मतलब हुआ यहां पर? स्पेशली हमने को प्राइम तो पढ़ा था, इंटीजर्स का क्या मतलब हुआ? इंटीजर्स का मतलब हुआ बच्चे कोई प्राइम नंबर लिखो, कोई रैशनल नंबर लिखो। पी बाई क्यू क्या होगा? फॉर एग्जांपल 2/3 एक को रैशनल नंबर हो गया ना, क्योंकि 2 और 3 क्या है? को प्राइम नंबर्स है और ये इंटीजर्स भी है। कभी कोई ऐसा नंबर रैशनल नंबर हो सकता है 2.5/4? क्यों? वो तो फिर क्या बन जाएगा? वो बनेगा 25/40 बनेगा, राइट? और फिर ये को प्राइम भी नहीं है, अभी ये कटेंगे, 5 से कटेगा, 5/8, 5/8 बनेगा, राइट? ये दोनों को प्राइम है। और क्या 5 और 8 इंटीजर्स हैं कि नहीं है? आगे बात समझ में? तो आपको क्या लिखना है? वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, यानी कि इन दोनों का आपस में क्या नहीं है? कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब इसी समझ में आ रही है इतनी बात? बोलते रहा करो। वंशी समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपको क्या करना है अगले स्टेप में? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करो। ये फिक्स्ड स्टेप्स हैं, अब इसको रट्टा बोलो चाहे जो मर्जी बोलो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या आएगा आपका? बोल आरव। परफेक्ट। रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है जी। यहां पर जाके आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और क्या करोगे? क्यू स्क्वायर को उधर ले जाओगे और 2 को नीचे ले आओगे, 2 को नीचे ले आओगे, ठीक है। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। अब साथ साथ समझाता चलूंगा। पी और क्यू क्या थे? दोनों इंटीजर्स थे। पी एंड क्यू क्या थे? इंटीजर्स थे। तो बताओ क्यू का स्क्वायर, मान लो क्यू 2 था तो क्यू का स्क्वायर क्या होगा? एक होल नंबर होगा ना, 4 ही तो होगा, कोई फ्रैक्शंस में थोड़ी आ जाएगा ये। और p का स्क्वायर मान लो p 3 था तो उसका भी स्क्वायर क्या होगा? होल नंबर होगा, राइट? तो यानी कि ये जो क्यू स्क्वायर लिखा है ये एक होल नंबर लिखा है कि नहीं लिखा? यानी कि ये p स्क्वायर जो है ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड होता है। तभी तो क्यू स्क्वायर लिखा। और क्यू स्क्वायर मुझे पता है किसी इंटीजर का स्क्वायर है। किसी इंटीजर का स्क्वायर भाई फ्रैक्शंस में तो आएगा नहीं वंशी। इट मींस क्या कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। आई बात समझ में? और अभी जो मैंने थ्योरम बताई उसके हिसाब से क्या हुआ? इफ 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन इट विल डिवाइड पी ऑल्सो। सबसे पहले तो आप इसको 1 मान लो। इसको क्या मान लो? 1।
अब आपको स्टेप्स याद रखने हैं, 3-4 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं अभी क्लास में, तो आपको याद रहेंगे। इसको 1 मानोगे और उसके बाद लिखोगे इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर then 2 will divide p also। अनवी समझ में आई इतनी बात? ठीक है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं p/2 इज इक्वल टू एक नंबर आएगा m। वो नंबर क्या है? m, क्योंकि p जो है वो 2 से फुल्ली डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या आया? m। ये m भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा कि नहीं होगा? ये भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैंने लिख दिया ऊपर कि इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन इट विल डिवाइड p ऑल्सो। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? वंशी, अक्षत? नहीं। फर्दर क्या करोगे? p की वैल्यू निकालो 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई करके p की क्या वैल्यू आ गई? 2m। पुट दिस वैल्यू इन 1, पुट p is equal to 2m in इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर बाई 2, राइट? क्लियर है? खोलो इसको, क्या बनेगा ये? q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर बाई 2, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई? फिर से क्या करोगे अब आप? जैसे मैंने यहां पर मैं इस पे पहुंचा था ना p स्क्वायर बाई 2 पे, अब आपको q स्क्वायर बाई 2 पे पहुंचना है, तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? देखो स्टेप्स हैं, 3-4 क्वेश्चन करोगे तो अब जाके रटेंगे, लेकिन कोई चीज ऐसी है जो समझ में ना आ रही हो। अनवी क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद क्या मतलब हुआ इस बात का? जो यहां पे बात समझाई थी वही बात यहां पर, इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। यानी कि 2 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं? लेट q/2 इज इक्वल टू n, एक नया नंबर निकाल लिया। जैसे यहां इसको m से इक्वेट किया था, वैसे ही वहां पर उसको किससे इक्वेट कर दिया? n से। और q की क्या वैल्यू आई? आरव 2n। क्लियर है? तो आपने p की वैल्यू निकाल ली 2m और q की वैल्यू निकाल ली 2n, और आपका p की वैल्यू निकाली 2m और q की वैल्यू निकाली 2n। क्लियर है? अब आपका ओरिजिनल नंबर किस फॉर्म में था? p/q। लिखो वापस, √2, वी नो दैट √2 इज p/q। p/q की वैल्यू क्या निकली आपकी? p कितना है? 2m। और q कितना है? 2n। मुझे बताओ बच्चे, क्या ये दो नंबर्स को प्राइम है कि नहीं है? वंशी, क्या ये दोनों नंबर्स को प्राइम है? कौन सा कॉमन, जोर से बोलते रहे, आवाज नहीं आ रही बेटा। कौन सा कॉमन फैक्टर है इनके बीच में? 2। क्यों आई है ये गड़बड़? क्योंकि आपकी एजम्पशन गलत थी कि √2 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड इट हैज नो कॉमन फैक्टर्स। तो अब आप लिखोगे बट 2 इज द कॉमन फैक्टर, इट मीन्स our assumption was wrong and √2 is an irrational नंबर। क्या ये बात समझ में आती है? इसको प्रूव करने का तरीका फिक्स तरीका यही, हर क्वेश्चन में यही तरीका लगेगा, अभी करेंगे। और
इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्या वंशी? ओके, अविशी, अनवी, आरव, अक्षत, ठीक है। अब अपना ये नोट कर लिया सबने? अब आगे करते हैं, देखो सेम क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चन करूंगा ना, 3 क्वेश्चन में रट जाएगा तुमको। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। अब स्टेप्स बताते चलना मेरे को, कोशिश करो याद करने की, और नहीं तो 3-4 बारी में सबको याद हो जाते, डोंट वरी, कोई बड़ी चीज है, मुझे भी टाइम लगा था। ठीक है, 3 स्टेप्स क्या लिखेंगे? सबसे पहले लेट, अनवी बताएगी, अनवी लेट लेट रूट 3 इज रैशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ? रूट 3 को कैसे लिख सकता हूं मैं? तो रूट 3 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर को प्राइम इंटीजर्स लिखना, को प्राइम इंटीजर्स। वेरी गुड। अगले स्टेप में क्या करते हैं विशी? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। परफेक्ट। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आ जाएगा 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इससे अगले स्टेप में क्या करेंगे वंशी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और नहीं, पी स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन 3। अक्षत नेक्स्ट क्या होगा? इसको 1 मान लो पहले, तो इसको 1 मानना है आपको, याद रखना है किसको 1 मानना है। जैसे ही क्यू स्क्वायर निकलेगा आपका, वैसे उसको 1 मान लोगे। अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन अक्षत? परफेक्ट। इफ 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इट मीन्स 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो। इसका मतलब क्या हो गया? p बाई 3 की एक वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या होगी अक्षत? m। यहां से p की वैल्यू निकालेंगे, p की वैल्यू क्या आएगी बेटा अक्षत? 3m। इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे? 1 में। पुट p इज इक्वल टू 3m इन 1। अब बता अनवी क्या करेंगे नेक्स्ट? आरव, आरव q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m का स्क्वायर बाई 2 कहां से आ गया? 3 है, इधर पढ़ना 3, यानी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर बाई 3। ये कट जाएगा 3, तो q स्क्वायर क्या आ गया आपका? 3m स्क्वायर। अब यहां से आगे क्या करेंगे आरव? जैसे आपने यहाँ पी स्क्वायर बाई 3 किया था ना, अब आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या है? क्यू स्क्वायर बाई 3 अचीव करना, राइट? तो क्या होगा ये? अब आगे क्या लिखेंगे? नहीं नहीं, पहले वो तो लिखवा, अगली क्वेश्चन क्या आएगी? हाँ, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप लिखोगे क्या? इफ 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 3 डिवाइड क्यू ऑल्सो। तो यानी कि q बाई 3 की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उस वैल्यू का क्या नाम है? n। तो q की क्या वैल्यू आई? 3n। और आपने क्या लिखा था? रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और p बाई क्यू क्या बन रहा है? 3m अपॉन 3n। क्या इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है? क्या है अभिषेक? 3। और आपने क्या एज्यूम किया था? कि इन दोनों के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, एंड रूट 3 इज इररेशनल नंबर। ठीक है भाई, समझ में आ गया? देखा, 2 ही क्वेश्चन करे, स्टेप्स याद आने शुरू हो गए कि नहीं हो गए वंशी? शाबाश। अब मेरे को बताओ नेक्स्ट। सेम है बिल्कुल? नहीं, सेम अगला है, रूट 5 इज इररेशनल। ठीक है, रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। एक और करते हैं ये वाला प्रैक्टिस के लिए, फिर उसके बाद अगली चीज बताऊंगा।
रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. Let root 5 is rational. It means root 5 को कैसे लिख सकते हैं? वही सेम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं. Where p and q are CPI यानी कोप्राइम इंटीजर्स. ठीक है जी. उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. अब सबसे पहले क्या करना है आपको? पी स्क्वायर के नीचे 5 लेकर के आना है. याद रखना, सबसे पहले पी स्क्वायर के नीचे 5 लाना है, फिर अगली बारी क्यू स्क्वायर के नीचे 5 लाना है. ठीक है ना? तो पी स्क्वायर के नीचे 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5. इसको 1 मान लेंगे. ठीक है. अब हो गया, इफ 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर then 5 divides p also. यानी कि p by 5 एक चीज हो गई जिसका नाम है m. यहां से आप m p की वैल्यू निकालोगे, p इज इक्वल टू 5m. क्लियर है जी? और इसको पुट कर दोगे 1 में. पुट दिस इन 1. ठीक है. अब हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी 5m का स्क्वायर अपॉन 5. क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर अपॉन 5. ये कट गया. क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर. अब क्या करेंगे अब? हाँ, क्योंकि मुझे अब अगली बारी में क्यू स्क्वायर के नीचे 5 लाना था, तो मैं लिख दूंगा m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 5. अब वही वाली लाइन रिपीट करेंगे. इफ 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स q ऑल्सो. ठीक है जी. इसका मतलब क्या हुआ कि q की एक पर्टिकुलर वैल्यू है. क्या? q बाई 5 इज इक्वल टू n, यानी कि q इज इक्वल टू 5n. तो p बाई क्यू क्या बन गया आपका? p बाई क्यू इज 5m अपॉन 5n. इन दोनों के बीच में 5 कॉमन फैक्टर है. इट मींस रूट 5 इज इररेशनल. देखा, 3 क्वेश्चन करे, रट गया. तो बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं है. तुझे याद है अनवी, जब हमने सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स किया था लास्ट ईयर ज्योमेट्री पे, जब हम पहुंचे थे, तो एक बार हमारे को कितनी घबराहट हुई थी. ओ भाई ये क्या हो गया, मतलब अब हमें गिवन टू प्रूव क्या क्या लिखना पड़ता है. ठीक है ना? और फिर वो लाइन्स एंड एंगल्स कितना इजी लगने लग गया था बाद में, राइट? फिर उसके बाद हमें ट्राइंगल्स लगाओ. माय गॉड, ये कैसे कैसे क्वेश्चन है वो, जिसमें वो आधी लाइन और हाइपोटेन्यूस और पता नहीं क्या क्या. भाई साहब हालत खराब हो गई थी. फिर वो धीरे धीरे वो भी ओके हो गया. फिर वो क्वाड्रिलेटरल्स में कितने सारे क्वेश्चंस आते थे, पैरेललोग्राम, और फिर वो स्क्वायर, और वो 1 और 2 और 3 और 5 और 6 और 7 एंगल प्रूव करना है, रोम्बस है, फलाना है, ढिमकाना है. फिर धीरे धीरे, और फिर सबसे ज्यादा टेंशन किसमें हुई जब हमने शुरू किया? सर्कल्स. वो तो अलग ही प्राणी, अलग था बिल्कुल, राइट? और फिर बाद में पता लगा वो कितना आसान था. बस वो उसमें 3-4 थ्योरम्स थी कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो वहां से डबल होगा, वो वहां से हाफ होगा. तो जब भी आप कोई नई चीज पहली बार सीखोगे ना, तो आपको लगता है अरे ये कैसे होगा. अभी जैसे मैंने यही जब रूट 2 शुरू किया था, तो अब लोग अरे ये क्या चीज आ गई. नहीं, हमें तो लग रहा था अब चैप्टर थोड़ा सा समझ में आना शुरू हुआ है, सर ने आज नया बम पटाखा फोड़ दिया, राइट? लेकिन भाई 3 क्वेश्चन करे, रट गया. आपको आई बात समझ में? तो ऐसे ही आप मेरे साथ पढ़ते जाओगे ना पूरे साल, जब भी हम कोई नई चीज शुरू करेंगे, आपको पहली क्लास में लगेगा अरे ये कैसे होएगा. लेकिन जब आप घर जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, होमवर्क करोगे, 3-4 दिन में वो चीज स्मूथ हो जाएगी. ठीक है वंशी, समझ में आ रही बात? चलो जी, अब आगे चलते हैं जरा, और कुछ पिछले साल की बातें करते हैं. पिछले साल की बातों में सबसे पहली बात करते हैं रैशनल वर्सेस रैशनल. बच्चे, रैशनल नंबर क्या होता है? 2 एक रैशनल नंबर है कि नहीं? ठीक है. और 3? तो बताओ r प्लस r का आंसर क्या होगा? 2 प्लस 3 का आंसर रैशनल होगा 5, राइट? r माइनस r
2 माइनस 3 क्या होगा? रैशनल होगा -1, ठीक है ना। r इंटू आर, 2 इंटू 3 कितना होगा? रैशनल 6, और r बाई आर यानी कि 3/2 कर दूं अगर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी तो 1.5 होगा। ये कैसा होगा? रैशनल 1.5 का मतलब 3/2 वैसे ही p/q है, राइट। और दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं, 2/3 भी p/q है, दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं। समझ में आती है बात? परफेक्ट है जी। रैशनल वर्सेस इरेशनल, सोच के बोलना, बिना सोचे बोले पिटाई कर दूंगा वहीं सही, वहीं घर आके सबके। सोच के बोलना भाई। 2 नंबर्स ले रहा हूं, एक 2 ले रहा हूं और एक √3 ले रहा हूं। पहले बताओ √3 कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी 3 की वैल्यू होगी 1.732x चलती जाएगी, ठीक है ना। अब बताओ जरा, रैशनल प्लस इरेशनल कैसा होगा? इरेशनल, क्योंकि 2 और 2 में ये हमेशा चलता रहेगा, तो 3.73 समथिंग समथिंग आएगा, राइट। समझ में आ रही है बात? वंशी क्लियर है? यस सर। तो ये हमेशा इरेशनल होगा। r माइनस आई आर या आई आर माइनस आर, ये दोनों भी कैसे होंगे? हमेशा इरेशनल होंगे, ठीक है। r इंटू आई आर यानी कि 2√3, यानी कि 2 इंटू 1.732 नॉन एंडिंग। तो इसका आंसर कैसा आएगा? एंडिंग आएगा कि नॉन एंडिंग आएगा? तो ये कैसा होगा नंबर? इरेशनल। सिमिलरली r डिवाइडेड बाई आई आर, और भाई देखो r डिवाइडेड बाई आई आर हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा? वैसे भी अक्स रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये इन एनी केस क्या बन जाएगा? आई आर अपॉन आर बन जाएगा, राइट। तो आई आर अपॉन आर कैसा होगा आपका? इरेशनल ही होगा, ठीक है। वंशी पॉइंट्स क्लियर है ये? यस सर। लास्ट आता है आपका इरेशनल वर्सेस इरेशनल। सोच के बोलना फिर से। आई आर प्लस आई आर क्या होगा? मैंने कहा था सोच के बोलना, सोच के बोलो। आई आर प्लस आई आर, अक्स ने बोला इरेशनल। क्यों? अक्स ने बोला √2 प्लस √3, भाई दोनों ही तो नॉन एंडिंग है, राइट। इरेशनल हो गया अक्स। √2 प्लस माइनस ऑफ √2, आंसर बोल। रैशनल होगा। तो ये क्या हो सकता है? रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, राइट। आई आर माइनस आई आर क्या होगा? वो भी रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, सेम चीज। आई आर मल्टीप्लाई बाई आई आर, एग्जाम्पल ले लो, √2 इंटू √3 कितना होगा? √6, इरेशनल। और √2 इंटू √2 कितना होगा? 4 नहीं 2, रैशनल। तो ये भी क्या हो सकता है? इरेशनल और रैशनल दोनों हो सकते हैं। और सिमिलरली आई आर डिवाइड बाई आई आर भी, जैसे √2 और √3 को करोगे तो इरेशनल आएगा, और √2 अपॉन √2 को कर दोगे तो 1 आ जाएगा, ये रैशनल होगा। समझ में आया? वंशी क्लियर है? यस सर। ये पिछले साल का था, ठीक है ना। अब बड़ा सिंपल है बच्चे, ध्यान से सुनना। आपका जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल। बताओ 3√2 कौन सी कैटेगरी में आ रहा है आपका? इनमें से जो मैंने कराई है, बीच वाले में से ये वाला आ रहा है, ये वाला। हमने एग्जाम्पल में भी यही लिया था, 2√3, राइट। यही लिया था ना। और ये हमने प्रूव भी किया था इरेशनल है। लेकिन अब आपको ऐसे नहीं प्रूव करना, आपको लिखना है 3√2 इज इरेशनल। 3√2 इज इरेशनल प्रूव करना है बच्चे। बड़ा आसान है, ध्यान से सुनना। बहुत ही आसान काम हो रहा है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर आज नहीं खत्म होएगा क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन है वो बड़ा है। कोशिश करता हूं, क्या टाइम हो रहा है? वो भी नहीं हो पाएगा, नहीं, देखते हैं। प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल। तो फिर से वही क्या बोलोगे आप? सबसे पहले तो लेट that 3√2 is rational. Let 3√2 is rational. तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। इट मीन्स 3√2 इज इक्वल टू p/q, वेयर बोलो p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स।
बच्चे अब ना बड़ा आसान है आपका काम। हम अभी अभी सीख कर आए थे ना, रूट टू को हमने इरेशनल कैसे प्रूव किया था। यस सर। आप ना रूट टू को अकेला छोड़ दो उस साइड, रूट टू को अकेला छोड़ना आपको उस साइड। तो जो भी क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना, आपको जो रूट वाली आइटम है ना उसको अकेला छोड़ देना उस साइड। तो बोलो क्या लिखूं इसको आगे में, रूट टू इज इक्वल टू पी बाई 3q। अब मुझे बताओ p क्या है, एक इंटीजर है, q क्या है, एक इंटीजर है, और 3 क्या है, एक इंटीजर है। कोई भी वैल्यू ले ले, कोई भी वैल्यू दुनिया में से। मैं आंख बंद करके p की वैल्यू ले रहा हूं 9, q की वैल्यू ले रहा हूं 4। तो जरा अब ये यहां डाल के देखो, 9/3 इंटू 4 यानी 9/12। इसको काट ले तो आ जाएगा 3/4, राइट। यस सर। ये वाली साइड, बिकॉज ये वाली साइड में ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये वाली साइड रैशनल होगी कि इरैशनल होगी, ये वाली साइड रैशनल हो। तो आप लिखोगे p/3q इज रैशनल। रीजन क्या है, सिंस p, q एंड 3 ऑल आर इंटीजर्स। बट रूट टू कैसा है, रूट टू इज इरेशनल। तो रैशनल क्या इरेशनल के बराबर हो सकता है? क्या LHS RHS के बराबर हो सकता है? इस क्वेश्चन में एक साइड इरेशनल आ रही है, एक साइड रैशनल आ रही है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखोगे, क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज अवर assumption was wrong that 3/2 is rational, because our assumption was wrong। तो आप क्या लिखोगे, this means 3√2 is a rational number। अब बच्चे ध्यान से समझने वाली बात है, क्या सॉल्यूशन तो इतना ही है, बस इसका सॉल्यूशन तो इतना ही है, लेकिन आपको ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा क्या, √2 इज इरेशनल। आपको ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा क्या, √2 इज इरेशनल। उसको कैसे प्रूव करोगे आप? ऐसे जैसे हमने चैप्टर शुरू किया था, ठीक है, पूरा का पूरा। बोलो मेरी इतनी बात समझ में आई? फिर आगे की बात बताता हूं। यस सर। अब अगर ये क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर में, ठीक है, तो आपको √2 जो है पूरा का पूरा इरेशनल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अक्स माइक ऑफ करो, ठीक है। अगर √2, क्या बोल रहा था मैं, अगर ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में आता है तो आपको पूरा का पूरा √2 प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये इरेशनल होता है। और अब आप अपनी किताबें खोलो और उसकी एक्सरसाइज के बैक क्वेश्चंस में जाओ। खोली? आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको पेपर में अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा, 1 नंबर में आएगा तो इसके साथ एक लाइन लिखी होगी, क्या, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल गिवन दैट √2 इज इरेशनल। तो ये 1 नंबर में आएगा। तो क्या हुआ उसमें क्वेश्चन में, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है और आप यहां पर लिख दोगे बट √2 इज इरेशनल, ब्रैकेट में लिखोगे गिवन। आई बात समझ में? यस। और फिर आप लिख दोगे कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं हो सकती, बिकॉज रैशनल और इरेशनल बराबर कैसे हो सकते हैं। क्लियर है? वंशी क्लियर है? Yes, sir. अक्षत बाबू क्लियर है? यस सर। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कितने नंबर में आया है। अगर क्वेश्चन बड़ा है तो आपको √2 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन में गिवन है कि गिवन दैट √2 इज इरेशनल, तो फिर आप यहां पे सिर्फ गिवन लिख के अपना आगे का काम चला दोगे, राइट। वरना यहां क्या लिखोगे, प्रूव्ड बिलो। आप उसको फिर अलग से प्रूव करोगे, जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में किया था, वही लेट p/2 इज, अब p/q मत मान लेना उसको, लेट √2 को p/q मान लिया कभी, अब क्या मानोगे, a/b, क्योंकि p/q तो आप ऑलरेडी यहां मान चुके ना। यस। समझ में आया? सब बच्चों को समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? अक्षत क्लियर है? अनवी, अविशी, आरव, यस। वंशी, चलो शाबाश।
नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया आपका टाइप 1 के क्वेश्चंस। टाइप 1 में आपको क्या क्या आ सकता है? टाइप 1 में आ सकता है आपको सिंपल रूट 2 प्रूव करने के लिए, रूट 3 प्रूव करने के लिए, रूट 5 करने के लिए, रूट 3 रूट 2, 2 रूट 3, इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब आ जाता है आपको m प्लस माइनस रूट n। ये कौन सी कैटेगरी है? जो हमने अभी चार्ट बनाया था, m प्लस माइनस रूट n, ये वाली कैटेगरी है। रैशनल प्लस इर्रेशनल, रैशनल माइनस इर्रेशनल, राइट? रैशनल माइनस इर्रेशनल, ठीक है? ठीक है, आंसर क्या होगा? हमेशा हमें पता है ये कौन सी वाली कैटेगरी का है, इर्रेशनल होगा आंसर, इर्रेशनल। तो यही तो हमें प्रूव करना है। तो इन्होंने यहाँ पे आपको बताया है कि ये कैसे होगा। m प्लस में भी आ सकता है क्वेश्चन, माइनस में भी आ सकता है। एक फिगर रैशनल है और एक फिगर इर्रेशनल है, तो हमें पता है, तो आंसर तो हमें पता है कि इर्रेशनल आता है, इसका हमें प्रूव करना है। और बिल्कुल सेम क्राइटेरिया प्रूव करना है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है। देखो क्या है, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल। तो क्या करेंगे? लेट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। तो 5 माइनस रूट 3 को कैसे लिख सकते हैं? p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। अब अगला स्टेप मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में? अगले स्टेप में क्या करना है आरव? उसको अकेला कर दो, बिल्कुल, सो दैट कि मैं रूट 3 को अलग से प्रूव कर दूंगा इर्रेशनल, ठीक है ना? तो ये कैसे हो जाएगा? रूट 3 को इधर ले लेता हूँ, पी बाई क्यू को इधर ले लेता हूँ, जिससे कि रूट 3 पॉजिटिव भी हो जाए, ठीक है ना? तो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, यानी कि 5 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, रूट, हाँ, 5 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 3, यानी कि 5q माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू रूट 3। अब फिर से मैंने बताया था, आप यहाँ पे p और q की कुछ भी वैल्यू ले लो इंटीजर्स में, ये हमेशा क्या रहने वाला है? नंबर रैशनल ही रहेगा। तो बस आपको कुछ नहीं लिखना, आप लिखोगे सिंस p, q, 5 आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नहीं, आर इंटीजर्स, आर को प्राइम इंटीजर्स, आर इंटीजर्स, देयरफॉर 5q माइनस p अपॉन q इज रैशनल। और अगर क्वेश्चन बड़ा है तो आपको रूट 3 को इरेशनल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल, और आप लिखोगे एंड रूट 3 इज इरेशनल, या तो आप इसको प्रूव करोगे बड़े वाले तरीके से, या फिर ये गिवन होगा, राइट? या तो प्रूव करोगे या गिवन होगा। इसका मतलब रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, और हमारी एजम्पशन हो गई गलत। किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। जो बच्चे नहीं बोल रहे उनको डाउट है? No, sir. शाबाश। चले आगे। यस सर। अब क्या है? 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो भाई हम आरटी कर रहे हैं, एनसीईआरटी अपने आप निपट जाएगी हमारी। तो 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल, हमने मान लिया। अब मैं खत्म ही करा दूंगा इसको ना, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। तो 3 प्लस 2 रूट 5 को क्या लिख सकता हूं मैं? p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर c प्राइम इंटीजर्स, ठीक है? अब रूट 5 को अकेला करवा दो, रूट 5 को अकेला बारी बारी से कर देंगे। 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू, 2 रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 3,
2√5 इज इक्वल टू, बोल कितना होएगा? p माइनस 6 कहां से आ गया? p माइनस 3q बाई q, और √5 इज इक्वल टू p माइनस 3q बाई 2q। बस अब कुछ करना नहीं, आपको क्या लिखना है? सिंस p, q एंड 3 and 2 ऑल आर इंटीजर्स, p, q, 3 and 2, जो भी इसमें इन्वॉल्व है फिगर्स, ठीक है ना? all are integers, therefore right hand side is rational. however √5 is irrational, या तो गिवन होगा या प्रूव करोगे। therefore rational cannot be equal to irrational, LHS is not equal to RHS, therefore our assumption is wrong and this number is irrational। ठीक है अनवी, अभिषी, अक्षय, वंशी, Yes, sir. कितना सिंपल है ये। नेक्स्ट आता है बच्चे, ध्यान से समझना, √2 प्लस √5, ये कौन सी कैटेगरी का था हमारा? √2 प्लस √5 ये कौन सी कैटेगरी का था? इरेशनल प्लस इरेशनल। इरेशनल प्लस इरेशनल का आंसर क्या होता है हमेशा? सोच के बोल, क्या होता है? रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन हमको ये कौन सा वाला केस दे रखा है? √5 इज नेवर एंडिंग, √2 इज नेवर एंडिंग, प्लस √5 इज नेवर एंडिंग, तो ये आंसर कौन सा वाला है? इरेशनल वाला। परफेक्ट। अब आपको बस ये एक स्पेशल केस है, इसमें आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना, लंबा चौड़ा कोई काम नहीं है। देखो, let √2 plus √5 is rational, let √2 plus √5 is rational, तो आप √2 प्लस √5 को p बाई क्यू लिख सकते हो। फिर वही कंडीशन लिखनी है आपको, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। अब यहाँ पर दो है ना, हमें तो एक प्रूव करना आता था, जैसे हम √2 को अकेला करवा देते थे, √5 को अकेला करवा देते थे। यहाँ तो दो है, तो दो को कैसे अकेला प्रूव करवाएं? ठीक है, दो को अकेला कैसे एक साइड छोड़े, तो दोनों में से अब हम क्या करेंगे, दो को एक बनाने के लिए ना, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसमें क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, खोलो इस फॉर्मूला को, आरफ क्या बनेगा? 2 plus 5 2 प्लस 5 प्लस 2√10 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। ठीक है अनवी, अभिषी क्लियर है बच्चे? ये बन जाएगा 7 प्लस 2√10 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। आगे चलाओ इसको, 2√10 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 7, 2√10 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 7 q स्क्वायर बाई q स्क्वायर, √10 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 7q स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर। यहां लाकर अब आपको लिखना है क्या, सिंस p q 7 एंड 2, p q 7 एंड 2 आर इंटीजर्स, यानी ये वाली साइड रैशनल है, और √10 कैसा होता है, इरेशनल। ये आपको या तो गिवन होगा या आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो आप क्या लिख दोगे, रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, LHS इज नॉट। आपको क्या करना है, बेसिकली रूट वाले आइटम को अकेला छुड़वाना है, और ये एक स्पेशल केस है जिसमें दो रूट्स दे रखे होते हैं आपको, दो रूट्स के केस में आपको स्क्वायरिंग करके एक रूट बनाना पड़ता है। क्लियर है? Yes, sir. सारे बच्चों को क्लियर है? 6 के 6 बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. शाबाश, चले आगे बच्चे। अब जो क्वेश्चन है वो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। 15 मिनट बच रहे हैं हमारे पास, 15 मिनट में हो जाएगा ये, लेकिन जरा ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन को। और कभी आया नहीं है, लेकिन आ सकता है तुम्हारे स्कूल के पेपरों में भी और तुम्हारे बोर्ड्स में भी। ध्यान से पढ़ो जरा, पहले तो क्वेश्चन में लिखा क्या है, शो दैट
अभी तक जितना समझाया उतना समझ में आ गया? जनरली तो वही आता है, अगर हॉट्स में से आया तो ये आएगा, देख रहे हो। शो दैट देर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n, ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है n, फॉर विच n-1 के ऊपर रूट प्लस n+1 का रूट इज इक्वल टू अ रैशनल नंबर। पहले समझते हैं, जरा पहले समझते हैं, फिर सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। पहले क्वेश्चन तो समझ में आए। n-1 प्लस रूट में n+1, मुझे n की कोई ऐसी वैल्यू चाहिए कि इसका आंसर रैशनल हो जाए। मान लो मैं n की वैल्यू 5 ले लूं, मैं n की वैल्यू 5 ले लेता हूं एक सेकंड के लिए, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे? 5 - 1 कितना होगा आरव? 4 प्लस 5+1 कितना होगा? 6। तो √4 तो हो गया मेरे पास 2, और ये √6 जो है ये इर्रेशनल है, राइट? तो रैशनल प्लस इर्रेशनल कैसा हो गया? ये वाला इर्रेशनल। रैशनल प्लस इर्रेशनल वैसे भी इर्रेशनल ही होता है हमेशा ही, ठीक है ना? अच्छा जी, सर इस वाले को करके देखो। ठीक है, इस वाले को करके देखते हैं। n की वैल्यू ले लेते हैं हम 8 ले लेते हैं, 8 n की वैल्यू, लेट n इज इक्वल टू 8। तो ये जो दूसरा वाला डब्बा है ये क्या बन जाएगा रूट में? 9। और पहले वाला √7। तो √7 तो भाई इरेशनल होता है, ये रैशनल होता है 3। तो फिर से एक ऐसा नंबर बन गया इरेशनल। कुछ भी और ले लो आप, मान लो n की वैल्यू आपने ले ली 35, तो ये वाला क्या बन जाएगा? 36, और ये वाला क्या बनेगा? 34। तो भाई 36 तो रैशनल है, और हाँ क्योंकि 6 आ जाएगी वैल्यू। और 34 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 17 दूनी 34। तो ये कैसा नंबर है? ये इरेशनल नंबर है, राइट? क्योंकि दो परफेक्ट स्क्वायर्स बाहर थोड़ी आ रहे हैं आपके पास, ठीक है? तो √34 कैसा है? इरेशनल। तो आपने देखा कि n की कोई ऐसी वैल्यू नहीं आ सकती जिसपे कि ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाए कि ये रैशनल नंबर आ जाए। उसका रीजन बड़ा सिंपल है ना, आप n को +1 करके एक रूट तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन n में -1 करके दूसरा रूट सॉल्व नहीं होगा ना, क्योंकि उससे जस्ट पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा होगा, राइट? लॉजिक समझ रहे हो आरव? भाई दो परफेक्ट स्क्वायर एक साथ थोड़ी आ सकते हैं। देखो ना, सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, 4 के बाद 9 होता है, 9 के बाद 16 होता है, उससे पहले 1 होता है। तो इनके बीच में कितने का गैप है? 3 का। इनके बीच में कितने का गैप है? 5 का। इनके बीच में कितने का गैप है? 7 का। उसके बाद 25 का आ गया। इनके बीच में कितने का गैप है? 9 का। और आप कितने गैप पे खेल रहे हो? 2 के गैप पे खेल रहे हो। हमेशा आपका गैप कितना आ रहा है? 7 और 9 में कितने का गैप है? 2 का। 4 और 6 में कितने का गैप है? यहाँ पर 2 का। आप हमेशा 2 के गैप पे खेल रहे हो, जबकि आपको मिनिमम गैप कितना चाहिए? पहले जो दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके बीच में भी 3 का गैप आता है कि नहीं आता? और उसके बाद तो गैप बढ़ता चला जाता है, राइट? वंशी समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? तो ऐसी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती n की जिसमें मैं n डालूं तो ये रैशनल आ जाए, राइट? आरव समझ में आई बात? यस सर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, अक्षत क्लियर है बच्चे? यस सर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका लंबा है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो, हमेशा रिवाइज करके आना, मैं अपने पहले टेस्ट में दूंगा। बताओ और कितना बड़ा हिंट चाहिए तुमको? रट्टा मार के आना इस क्वेश्चन का अच्छे से, लॉजिक मैंने समझा दिया है, ठीक है जी? टेस्ट की डेट भी बता दूंगा क्योंकि एक चैप्टर खत्म हो गया है। हैं? अभी तो सर शुरू भी नहीं हुआ साल, टेस्ट की डेट बता दोगे आप? क्यों अनवी? कोई नहीं, थोड़े दिन में करते हैं, या तो इसके साथ मिला के करेंगे पॉलिनोमियल्स को, या इसका अलग से लेंगे। लेकिन हो सकता है इसका अलग से भी ले लूं, छोटा टेस्ट ले लूं, लेकिन जब तक लूंगा नहीं तुम लोग मस्ती की मोड से बाहर नहीं आओगे, तो इसलिए हो सकता है ले लूं, बताऊंगा सोच के। चलो बच्चे,
हाँ ठीक है, चलो देखो जल्दी देखो। अब क्या करना है क्वेश्चन में, कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूव होगा, ये भी मेरे साथ साथ नोट करो सॉल्यूशन, और समझते हुए नोट करना। लेट देयर इज सम नंबर n, कोई ऐसा नंबर है फॉर विच रूट n माइनस वन प्लस रूट n माइनस वन माइनस रूट n प्लस वन इज रैशनल। तो वो कह रहा है कि ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जिसके लिए रैशनल हो। मैं कह रहा हूं मान लो देयर इज सम पॉजिटिव इंटीजर या नंबर n फॉर विच रूट n माइनस वन माइनस रूट n प्लस वन इज रैशनल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, मैंने मान लिया। अगर ऐसा है तो फिर मैं देन आई कैन राइट देन रूट n माइनस वन माइनस रूट n प्लस वन कैन बी रिटन एज p by q in the form of p by q where p and q are co-prime integers, where p and q are co-prime integers। भाई कोई भी तुम्हें किसी ट्यूशन में इस क्वेश्चन को नहीं कराएगा, समझ में आ रही बात? तुम लगा के देख लो या अपने दोस्तों से पूछ लेना। लोग एनसीईआरटी कराएंगे, एनसीईआरटी में हल्के फुल्के से क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, और फिर बच्चे कहते हैं कि पेपर मुश्किल आ गया। समझे? जब पेपर में आएंगे ही भाई ऐसे क्वेश्चंस, तो तुम कैसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी में तो वही आएगा रूट 2 रूट 3 रूट 4, वो तो बच्चों वाली चीज थी, 2 मिनट में समझ भी ली, राइट? वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। अच्छा जी, अब यहां पर इसको पहले तो 1 लिखो भाई, स्टेप्स हैं 2-4 बारी में याद होंगे, लॉजिक अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन स्टेप्स याद करने में टाइम लगेगा, कुछ क्वेश्चंस में स्टेप चलते हैं। तो यहां पर मैंने इसको 1 लिखा। अब अगला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, इस पूरी की पूरी चीज को रेसिप्रोकेट करके लिखो। रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये बन जाएगा q बाई पी, भाई p बाई क्यू था ना, तो q बाई पी किसके बराबर हो जाएगा वंशी, रेसिप्रोकेट करने से? आरव सर 1 अपॉन परफेक्ट है, 1 अपॉन रूट n माइनस वन माइनस रूट n प्लस वन। अरे क्यों भाई, जो ऊपर लिखा वही तो नीचे आएगा, रेसिप्रोकेट ही तो किया। अगर मैं लिख रहा हूँ p, क्या? अच्छा, क्वेश्चन में प्लस दे रखा था, ठीक है, क्वेश्चन में प्लस दे रखा था, ठीक है। वंशी क्लियर है? अब क्या करेंगे अगले स्टेप पे अनवी? अरे नहीं, अरे नहीं, क्या करते हैं ऐसे में, जब नीचे ऐसे लिखा होता है, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे, कैसे रेशनलाइज होएगा? मल्टीप्लाई करेंगे रूट n माइनस वन माइनस रूट n प्लस वन अपॉन रूट n माइनस वन माइनस रूट n प्लस वन। तो ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा q बाई पी इज इक्वल टू रूट n माइनस वन माइनस रूट n प्लस वन। नीचे बोलो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इनके ऊपर से रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा n माइनस वन माइनस n प्लस वन। क्लियर है? यस वंशी क्लियर है? बोलो इसको फर्दर। रूट n माइनस वन माइनस रूट n प्लस वन अपॉन n माइनस वन माइनस n माइनस वन। क्या कटा नीचे? n और n कट गए, तो नीचे क्या बच गया? माइनस टू। तो ये बचा आपका रूट n माइनस वन माइनस रूट n प्लस वन अपॉन माइनस टू। क्लियर है? यस।
अगर मुझे माइनस खत्म करना है इसमें से तो ऊपर क्या हो जाएगा? रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो ये हो जाएगा Q बाई पी इज इक्वल टू, इस वाली फिगर को यहां ले जाऊंगा और माइनस हट जाएगा, रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? वंशिक क्लियर है? टू को उधर ले जाओ, 2Q अपॉन पी इज इक्वल टू रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन। इस इक्वेशन को आप 2 लिख दोगे और इस इक्वेशन को आपने 1 लिखा था। ठीक है, यहां तक करने के बाद आप इसको 2 लिख दोगे। अब एक बार आप करोगे 1 प्लस टू और एक बार आप करोगे 1 माइनस टू। एक बारी क्या करना है? 1 प्लस टू और एक बारी 1 माइनस टू। 1 प्लस टू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, 1 प्लस टू में क्या बनेगा भाई? राइट हैंड साइड पे ऐड होगी, यानी p बाई क्यू में ऐड होएगा और रूट एन वाली चीज रूट एन वाली साइड पे ऐड होगी। क्लियर है? तो ये बनेगा आपका p बाई क्यू प्लस 2Q बाई पी इज इक्वल टू, ये लिखो यहां से, रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन। तो क्या कटा? ये कट गया। ठीक है, ये क्या बनेगा? P और Q का एलसीएम PQ, यहां से आएगा P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट एन प्लस वन, यानी कि P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर अपॉन 2PQ इज इक्वल टू रूट एन प्लस वन। इतना करो। करा और कोई डाउट है यहां तक? इसकी एलएचएस कैसी होगी बताएगा कोई बच्चा? रैशनल की इरैशनल? इसकी एलएचएस कैसी है? ठीक है, सिंस, अच्छा इसको बाद में लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, अभी पहले लिखो 1 माइनस टू, 1 माइनस टू, इक्वेशन 1 माइनस टू, इक्वेशन 2। तो P बाई क्यू माइनस 2Q बाई पी इज इक्वल टू 1 माइनस टू कर रहे हैं ना, तो रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन। माइनस करना है ध्यान से, तो पहले वाले का साइन चेंज होएगा, दूसरे का भी साइन चेंज होएगा। रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन माइनस वन। ठीक है, अब की बार क्या कटेगा? अब की बार ये कटेगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास पी क्यू पी स्क्वायर माइनस 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, तो 2 में यहां लिख रहा हूं डायरेक्ट, ऊपर बन जाएगा आपका रूट एन माइनस वन। ठीक है, दूसरी चीज ये आ गई। क्लियर है बच्चों? इतनी बात क्लियर है? यस सर। वंशी क्लियर है? यस सर। अक्षत बेटा? यस सर। अब जरा सोच के बताओ, ये वाली साइड कैसी है? रैशनल है। इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ये कैसा आएगा? रैशनल। ये भी कैसा आएगा? रैशनल। ठीक है, यानी कि रूट एन प्लस वन एक रैशनल नंबर है और रूट एन माइनस वन भी एक रैशनल नंबर है। क्लियर है? यही निकाला है ना मैंने? ठीक, रूट एन, अच्छा आप ध्यान से सुनना, रूट 4 क्या ये एक रैशनल नंबर है? यस सर। हाँ है।
रूट 9 क्या एक रैशनल नंबर है? रूट 16 क्या एक रैशनल नंबर है? रूट 25 क्या एक रैशनल नंबर है? रूट 1 क्या एक रैशनल नंबर है? है। तो यहां पर ही क्या बोल रहा है? रूट n+1 एक रैशनल नंबर है और रूट n-1 भी एक रैशनल नंबर है। यानी कि अच्छा बताओ, क्या अगर मैं दूसरी तरह से बोलूं इसी बात को, क्या 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है? यस। क्या 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है? यस। इसका मतलब क्या, जो इस डब्बे के अंदर चीज आ रही है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। यानी कि क्या, देयरफॉर n+1 एंड n-1 आर परफेक्ट स्क्वायर्स। यही बात हुई ना? यही बोला ना मैंने। यहां पर देखना मैंने क्या बनाया है, रूट 4 एक रैशनल नंबर है, रूट 9 एक रैशनल नंबर है, रूट 16 एक रैशनल नंबर है, रूट 25 एक रैशनल नंबर है। फिर मैंने तुमसे सवाल पलट के पूछा, क्या रूट के अंदर जो चीज आ रही है 4, क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है। क्या रूट 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है। क्या रूट 16 सॉरी रूट नहीं, वो अंदर जो शब्द लिखा हुआ है, क्या 4, क्या 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है। क्या 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है। क्या 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है। तो यही बात तो मैं अब कर रहा हूं, क्या कि आपको लिखा हुआ है रूट 9+1 इज अ रैशनल नंबर, जैसे आपने लिखा था यहाँ पे रूट 4 इज अ रैशनल नंबर, लिखा है नहीं लिखा पिछले पेज पे, अगले पेज पे। और फिर मैंने आपसे पूछा इसका मतलब क्या हुआ कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यही बोला है ना मैंने। तो अब भी तो मैं यही बोल रहा हूं कि अगर रूट n+1 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब n+1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर रूट n-1 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब n-1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यही तो बोल रहा हूं मैं, ठीक है? अविशी क्लियर है? फिर वंशी, आरव, अक्षत, अक्ष, इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है? n+1 माइनस n-1, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? कितना डिफरेंस है? 2 का। बट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने का डिफरेंस मिनिमम हो सकता है? 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का। क्या कोई ऐसी कंडीशन आ सकती है कि किसी परफेक्ट स्क्वायर के बीच में सिर्फ 2 का डिफरेंस हो? कभी नहीं आ सकती। जबकि अभी मैंने बोला कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, और जब मैंने इनका डिफरेंस फाइंड आउट किया, डिफरेंस बिटवीन n+1 एंड n-1 इज 2, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 2 परफेक्ट स्क्वायर्स हो और 2 परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में सिर्फ 2 का फर्क हो, कम से कम 3 का फर्क होना चाहिए। तो हमारी एजम्पशन क्या गलत हो गई कि लेट देयर इज सम नंबर n फॉर विच n+1 एंड n-1, ये जो भी लिखा था, इज रैशनल, सो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड there is no positive integer n for which n-1 and plus n+1 is rational। क्या क्वेश्चन समझ में आया? therefore, अच्छा वो किताब में लिखा हुआ है, मेरे पास जगह भी नहीं, आप किताब खोलो, किताब में देखो क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन 2 परफेक्ट स्क्वायर्स, द एटलीस्ट द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन 2 परफेक्ट स्क्वायर्स इज 3, और इस केस में 2 आ रहा है। तो नीचे की लाइन आप किताब से कॉपी करोगे, ठीक है? लॉजिक क्लियर है? वंशी, अक्षत, परफेक्ट है भाई। इसके बाद इसकी तो थर्ड एक्सरसाइज है, वो होमवर्क में है, सब रिपीटेटिव सेम क्वेश्चन है, आपको करने की जरूरत नहीं है। कोई खास हुआ तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज ये 4 या 5 एग्जाम्पल्स आप कर लो, दैट इज इनफ। उसमें एक तो आपको अलग से करके देखना पड़ेगा रूट 2 रूट 3 वाले जो स्टेप्स हैं, वरना वो याद नहीं होंगे। फिर आपको वो याद रखना पड़ेगा कि किस तरह से आपको रूट वाली आइटम को अकेला छोड़ देना है, बाकी सबको एक साइड पे कर देना है। और फिर एक ये क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स आपको करके याद रखना पड़ेगा, इसके अंदर स्टेप्स भी याद करने हैं आपको, और ये वाला लॉजिक भी याद करना है। वीडियो आपके पास है, जहां तक जो देखो, नहीं तो मेरे को कॉल करो, मैं बार बार समझाने के लिए रेडी हूं, ठीक है? चैप्टर ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, अगली क्लास में हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई? हाँ, डाउट है?
हाँ डाउट फोन पे पूछना। नहीं सर, इसी का ये है। हाँ बोल बोल बोल। सर कि जैसे यहाँ पे n+1 and n-1 है परफेक्ट स्क्वायर, हाँ तो मुझे करने की जरूरत पड़ेगा। नहीं कुछ नहीं, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ये नहीं करना आपको पेपर में, ये आप ट्यूशन थोड़ी पढ़ा रहे हो मैडम को। ये नहीं करना आपको, बस आपको ये करना है क्या, ये लिखा आपने कि इट मीन्स n+1 इज रैशनल, n-1 इज रैशनल, इट मीन्स n+1 एंड n-1 आर परफेक्ट स्क्वायर्स। बस इतना लिखना आपको। बस किताब देखना तेरे पास, किताब में जो सोल्यूशन है किताब में तो इतना ही रखा है। हैं? किताब में इतना ही रखा है। किताब में इतना ही लिख रखा हाँ है। तो तुमको इतना ही लिखना है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। वरना अगर तू सोच अगर मैं यहाँ पर नहीं जाता तो ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाता। हाँ ठीक है ना, तो बस आपको इतना लिखना है और उसके बाद नीचे लिख देना है क्या कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज 2, हाउएवर द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर शुड बी एटलीस्ट 3, और इनका नंबर है 3 2, तो ऐसा कोई दो नंबर्स बनते ही नहीं है जिसमें हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो। देयरफॉर देयर इज नो नंबर n एग्जिस्ट फॉर विच दिस, जो भी ये नंबर दे रखा है √n-1 प्लस √ इज रैशनल, सो दिस इज एन इररेशनल नंबर, राइट। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n दिस नंबर इज इररेशनल नंबर। क्लियर है जी? Yes, sir. ठीक है वंशी, समझ में आ गई बात? यस सर। अक्षत क्लियर है? आरव